ऑफ यू बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स में आपको मैं आज का जो करा रहा हूँ, जो हमारा चैप्टर आपका चला था भौतिक जगत के अंतर्गत, हमारा जो चैप्टर था क्या था, बीमी विश्लेषण। आजकल मैं आपको बीमाएं एवं विमी विश्लेषण के बारे में बता रहा था। इसमें मैंने आपको बताया था विमी समीकरणों के उपयोग बताए थे। आपको विमी समीकरण के उपयोग क्या होते हैं, मैंने इसको आपको 4 उपयोग बताए थे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बहुत सारे उपयोग बताए थे। मैंने आपको ये बताया था कि जो है किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से किसी अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। दूसरा था किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना, ठीक है ना। तीसरा था हमारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध अर्थात सूत्र स्थापित करना, ठीक। दूसरा था, चौथा था जो मूल राशियां इस सूत्र में नहीं आती हैं उनकी विमा शून्य होती है। तो मैंने आपको अभी इसमें आपको कुछ मैंने आपको एक दो आपको दो अभी टॉपिक हमारे हो गए हैं। आज से मेरा चल रहा है भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करना हो चल रहा था। उसमें मैंने आपको 2 उदाहरण समझाए थे, ठीक है। तो आपने दोनों उदाहरण आपने समझ लिए होंगे और उनको अपने कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। तो बीच मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, क्या बताया था कि हमेशा समान विमाएं ही आपस में जुड़ती हैं। उसको मैं आपको कहा था समांगतता का सिद्धांत भी कहा था मैंने आपको, आपने शायद याद होगा आपको। इसको आपको बताया था, इसमें आपको बताया था समांगतता का सिद्धांत करके मैं बताया था आपको टॉपिक, ठीक है। वो आपने नोट करा होगा। तो मैं आज उसी पर आपको रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका मैं आपको किताब में तो नहीं है, आपको आप किताब से हट के करा रहा हूँ। मैं लिखा था ना, यहाँ पे लिखा था, कोई किस लिखा था ना, किसी भी बीमी समीकरण के दाईं ओर स्थित राशि की बीमा बाएं ओर स्थित राशियों की बीमा के समान होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी जो दाईं बीमा होगी बाएं बीमा के समान भी होगी, अर्थात दोनों बीमा आपस में जुड़े, जो दाएं पक्षी बीमा होगी बाएं के योग के बराबर होगी, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो इसी पर रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका किताब में तो नहीं है, लेकिन आपको मैं अपने मन से आपको करा रहा हूँ, उसको आपने ध्यान से देखना है और समझना है। ये क्वेश्चन कहता है, नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 लिखा मैंने, दिए गए सूत्र में m तथा n की विमा ज्ञात करें। आपको एक सूत्र दिया हुआ है, इसमें आपने क्या करना है, m और n की विमाएं ज्ञात करनी। तो वो दिया क्या हमको दिया v इक्वल टू क्या दिया है, mx प्लस n t, आपको ये दिया हुआ है। यहाँ पर v क्या है, v हमारा यहाँ पर वेग है, ठीक है ना। x हमारा यहाँ पर x हमारा दूरी है और t क्या है हमारा, t हमारा समय। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। v आपका वेग है, x दूरी है और t समय है। आपको यहाँ पर m और n के मान ज्ञात करिए। m का मान कितना आएगा और n का मान कितना आएगा, यानी m की विमा कितनी आएगी और n की विमा कितनी आएगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अब लेंगे हम, चूंकि v की विमा बराबर mx की विमा, तो क्या होता है, मैंने कहा था आपसे जो समान राशियां होती हैं उन्हीं की भी यहाँ पर आपस में जुड़ती हैं। यानी आपकी जो होगा, जो यहाँ पर जो उसके वेग की विमा होगी वही विमा आपकी इसकी भी होगी और वही विमा आपकी इसकी भी होगी। यानी वेग की विमा के बराबर mx भी होगा और वेग की विमा के बराबर ही nt भी होगा। तो इसे हम कहेंगे तो v की विमा आपकी आएगी, जो वेग v की विमा आएगी वही आपकी क्या आएगी, mx की विमा भी आएगी, ठीक है। v की विमा होती क्या है, तो वेग की विमा क्या होती है, lt-1, मैंने आपको पहले बताया है। तो उसकी विमा आपकी होती है lt-1। मैंने आपको 80 81 81 जो आपको 81 वो मैंने आपको बताया बीमी सूत्र है, ठीक है। आपने कॉपी में नोट भी किए हैं उनको और उनको याद भी करना है और समझना भी है, तो उसी से आपका यहाँ रिलेटेड है। तो जो v की विमा होती है वो होती हमारी lt-1 आपकी होती है, ठीक है। तो यहाँ mx में क्या होगी, m की दाम m ही हो जाएगी, m इंटू x की विमा, x की हमारा दूरी है, ठीक है। तो x में क्या जाएगी, l हो जाएगी। समझ आ गया, x हमारी l हो जाएगी। और यहाँ से m का मान निकालेंगे, m की में निकालेंगे, क्योंकि इसलिए m की विमा बराबर क्या हो जाएगी, देखो आपका ये तो एल टी माइनस यहीं पर रहेगा, ठीक है। और आपका ये एल आपका यहाँ डिवाइड में अपॉन में आ जाएगा। समझ, ये एल आपका क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। तो आपका एल से एल कट जाएगा, तो भाई एल वाला कैंसिल रहेंगे आप में, तो क्या आएगा हमारा, इसलिए हमारा क्या आएगा, एम की विमा बराबर क्या आएगी, टी माइनस 1। तो ये हमारा पहला आंसर आपका आ गया। यानी हमारा m का मान लिखा था ना, m का मान याद कर लिखा था ना, m की विमा लिखा था ना, m की विमा, तो हमारी m की विमा कितनी आ गई, m की विमा हमारी आ गई t-1 आ गई। तो हमारा पहला आंसर आपका आ गया। आपको निकालूंगा मैं n की विमा निकालूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर करते हो आपका, अब लेंगे हम, चूंकि v की विमा बराबर किसके बराबर, nt की
यानी कि हमारी वी की बीमा होगी वो हमारी एन टी की बीमा के बराबर हो जाएगी। अब वी की बीमा क्या है आपकी एल टी माइनस वन, ठीक है ना, बराबर एन टी की बीमा। एन टी की कितनी होगी, जो आपका एन एन ही रहेगा, टी की में क्या होती है टी की टी ही होती है, ठीक है। टी क्या है टाइम, टाइम समय का टी होता है ना, तो टी वन टी हो जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे एन की बीमा बराबर, एन की बीमा बराबर क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर एल टी माइनस वन अपॉन टी, ठीक है। समझ कोई दिक्कत नहीं है। एल टी ए टी हमारा बट्टे में चलेगी डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा ये, अब जब टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जुड़ जाएंगे, तो क्या है हमारा एल टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमारे क्या आ गया, इसलिए हमारे क्या आ गया एन की बीमा कितनी आई हमारी, एन की बीमा हमारी आ गई बराबर एल टी माइनस टू। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आया, ठीक है ना। बहुत आसान था, देखो आपको आपने एम का मान भी निकाल दिया, एन का भी निकाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और आगे जे आप जो कंपटीशन देंगे एग्जाम देंगे, आप जे मेंस का एग्जाम देंगे या उसके और एग्जाम देंगे, तो वहां भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपका एक कंपटीशन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए।